हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले टॉम एंड जेरी मांगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 20। अगर इससे पहले वाले पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर एक बार देख लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होता है और यूंजा को दिखाया जाता है जो पूछ रहे होते हैं मेन क्रेडिट से, क्या मैं ऑनलाइन पे पोस्ट कर दूं कि हमारे पास एक ऐसा रेलिक है जिसको हम लोग बेचने वाले हैं। मेन क्रेडिट बोलता है क्या हम लोग पोस्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ, कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। यूंजा बोलता है पैंडोरा ने एक फोरम बना दिया जहाँ पे हम लोग लिख के बारे में ऐसे पोस्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम लोग बेच भी सकते हैं। और जितने भी रेलिक यूजर है वो लोग यहाँ पे तुमको ऑनलाइन मिल जाएगा। क्या तुमको नहीं पता था इसके बारे में? और एक्चुअली इसको बहुत पहले बनाया गया था लेकिन इसको ओपन नहीं किया गया था। मेनकटा बोलता है लगता है इस पे बहुत सारे पैसे लगे पेंड्रा वाले ने। यूंजा बोलते हैं हाँ बात तो सही है तुम्हारा। और मेनकटा सोचने लगता है ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें इसको ट्रिक किया गया है और मैं अब इसी चीज को इनके खिलाफ यूज करूंगा। तभी यूंजा पूछते हैं हम जो रेलिक बेचने वाले हैं उसका टाइटल क्या रखे। मैं इस बात से श्योर हूँ कि बहुत सारी एक्सिबिशन टीम होगा जो इस पोस्ट को देखने वाला है, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से लिखना पड़ेगा इसको ताकि उनको देख के अच्छा लगे और वो लोग खरीद ले। तभी मेनकटा अचानक उसको कुर्सी से हटा देता है और बोलते हैं ऐसे हटो, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। यूंजा बोलते क्या कह रहे हो तुम, ये मेरा सीट है। मेनकटा टाइप करने लगता है क्वार्टर को जो रेलिक है उसको हम लोग अभी बेचने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉन्टेक्ट करो हमारे साथ। और यूंजा को बोलता है ज्यादा सिंसियर और काइंड होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही पोस्ट कर दो और ज्यादा अच्छा चलेगा। ये देख के यूंजा शॉक होकर बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम, ये तुम्हारा किस तरह का लॉजिक है। मेनकटा बोलता है जितना हो सके हमसे उतना करो, ये अगर बिका तो बिका, नहीं बिका तो हमारा ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और मैं अभी जो बात तुमको बोला मैं अपनी पोस्ट के थ्रू इसी बात को सबको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो लोग खरीदा तो अच्छा है, नहीं खरीदा तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। और इसके साथ ही मेनकटा अपना पोस्ट को कर देता है और लिखता है अनुमान किया जा रहा है जो रेलिक है ये जूलियस सीजर का है। ये देखिए यूंजा बोलते क्या एक सेकंड के लिए रुको, ये रेलिक तो जूलियस सीजर का नहीं है, तो फिर तुम ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन क्यों लिख रहे हो। मेनकटा बोलता है क्योंकि किसी को पता ही नहीं ये रेलिक कौन सा है, तो हम जो भी लिखेंगे उन लोगों को यही यकीन करना पड़ेगा। और मैं इस चीज को इसीलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। और इसके साथ अपना पोस्ट को कंप्लीट कर देता है और बोलता है चलो हो गया। और फिर वहां से जाते हुए मुंजा को बोलता है कि मैं अपना पोस्ट को अपलोड कर दिया हूँ, तुम अभी अपना फेक रेलिक को बनाने में ध्यान दो। यूंजा बोलता है ठीक है मैं कर रहा हूँ अपना काम। इसका थोड़ा टाइम बाद यूंजा का चिल्लाने का आवाज आता है कि बॉस सुनिए, देखिए हमें जैकपॉट लग चुका है, हमारा जो पोस्ट था उस पर लाइक और कमेंट देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे रेलिक को खरीदना चाहता है। और हम देखते वो वेबसाइट जो है ब्लॉक हो चुका है क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक आ चुका है कि वो वेबसाइट हैंडल ही नहीं कर पाया। ये देख के मेनकटा बोलता है इनका कितना बेकार सर्वर है, वेबसाइट ब्लॉक हो चुका है। हमें एक न्यूज दिखाया जाता है जहाँ पे रिपोर्टर बोल रहा होता है जूलियस सीजर का रेलिक को बेचा जा रहा है और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। मेनकटा बोलता है इसके साथ रेलिक को खरीदने का जो इंक्वायरी है वो बहुत ज्यादा होने लगा, हमें बहुत ईमेल और फोन कॉल आने लगा और एक टाइम पे ये बात इतना ज्यादा बढ़ चुका कि ये बात न्यूज पे भी आने लगा और ये जो बात है बहुत ज्यादा फैल गया और जिसकी वजह से हमें इसके बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना पड़ा। और हमने सबको बताया कि इस रेलिक को बेचने का जो प्रोसेस है वो ऑक्शन के थ्रू होगा और जो 1 महीने बाद लॉस वेगास में होने वाला है। और जब हम लोग लॉस वेगास में पहुंच गए उसके बाद यूंजा ने अपना काम चालू कर दिया। उसका काम था नेरो रेलिक का एक बहुत ही हाई क्वालिटी का डुप्लीकेट बनाना। और मैं भी एक बहुत ही अच्छा जगह को ढूंढने लग गया जहाँ पे हम लोग शांति से ऑक्शन को करवा पाए। और ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए और ऑक्शन का दिन आ गया और जहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग आया हुआ होता है। और वहां से एक बंदा बोलता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम एक बार आसपास को देखो यहाँ पे कितने लोग हैं। और इन लोगों ने क्या किया ऐसी जगह को बुक किया ऑक्शन के लिए और वैसे भी ऑक्शन का टाइम हो चुका है, तो वो लोग कहाँ है। यूंजा बोलता है चीफ मुझे लगता है हम लोग लेट हो रहे हैं, अब हमें जाना चाहिए वहाँ पे। मेनकटा बोलता है ठीक है चलो, मैं अंदर जाऊंगा, अंदर जाकर ऑक्शन को चालू करूंगा, तुम बाहर ही रहना, तुम बाहर रह के सबके पास से एंट्री फीस ले लेना और अगर कोई फालतू से बंदा आ जाए तो उसको अंदर जाने मत देना। यूंजा बोलता है यस सर। मेनकटा बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि अकेला तुम ये सब कुछ कर लोगे। यूंजा पूछता है लेकिन क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मेनकटा बोलता है क्योंकि लिशुआ जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, वही लड़की जो चाइनीज टीम के साथ थी। और तुमको याद होगा मैंने जब उसको छोड़ा था तो उसके ऊपर एक वायर टैप का रेलिक छोड़ दिया था और जिससे मुझे पता चला कि वो यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे जो लोग हैं ये लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से वाले लग रहा है और इसलिए मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि ये जो ऑक्शन है बिना झंझट के खत्म हो जाए। यूंजा बोलते हैं बॉस तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो, मैं कर लूंगा। और सोचने लगता है कि मुझे ये काम करना ही है क्योंकि अगर मैं कर लूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा बहुत अच्छा। मेनकटा बोलता है ठीक है तुम्हें गुड लक। और इसके साथ ही वो लोग ऑक्शन हाउस में पहुंच जाता है और जो देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग बोलने लगते हैं चलो तुम आ गए, लेकिन तुम लेट हो और जबकि तुम इस ऑक्शन का ऑर्गेनाइजर हो तो तुम्हें इस ऑक्शन पे लेट तो नहीं होना चाहिए था। मेनकटा बोलता है शांत हो जाओ,
ऑक्शन जो है वो चालू होने वाला है, लेकिन इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का फीस है एक रेलिक। मतलब अगर तुम्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें एक रेलिक देना पड़ेगा अपना। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाता है, बोलते क्या क्या बोल रहे हो तुम। मेन काटा बोलते इस बात को याद रखना, हर बंदे के लिए एक रेलिक। मतलब तुम्हारे साथ अगर एक से ज्यादा बंदा है तो तुमको उतना रेलिक देना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। ये सुन के वो लोग बोलते हैं क्या ये कैसा रूल है, तुम चाहते हो कि हम लोग अपना जो रेलिक है वो तुमको फ्री में दे दे, तुम तो हमें लूटना चाहते हो। और हम देखते हैं बोलने वाला कोई और नहीं होता है, ये अस्टिन होता है। ये देख के मेरे बोलते हैं अरे अस्टिन तुम भी यहाँ पे आ गए, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे आने वाले हो। चलो छोड़ो इस बात को। जैसे कि तुम सबको पता है इस ऑक्शन हाउस में बहुत कम सीट है, तो अगर गलती से हम लोग अगर अपना एंट्री फीस बढ़ा दे तो ये बात उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा जिनके पास बहुत कम रेलिक है। तो तुम्हें जो भी करना है जल्दी से सोच लो। ये सुन के ऊपर जिनके पास कम रेलिक है वो लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं हाँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग बहुत अमीर है, तो इसीलिए हम जैसे लोग हमेशा डिसएडवांटेज में रहते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है इस बात पे लॉजिक तो है। मेन कटा बोलता है एनीवे मैंने अपने रूल को बता दिया, ये रहा मेरा पार्टनर, अब इसके पास जाओ और अपना रेलिक से इसको पेमेंट करो और फिर अंदर आ जाओ, अंदर जाके ऑक्शन को चालू करते हैं। ये बात सुन के उंजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मेन कैरेक्टर ने उसको स्लेब ना बोल के पार्टनर बोला है। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तुम लोगों को एक बात याद दिलाना भूल ही गया कि यहाँ पे बहुत कम सीट है, तो अपना जो रेलिक है उसको सोच समझ के चूज करना, ये ना हो कोई बेकार सा रेलिक दे दो और तुम अंदर ना जा पाओ। ये सुन के ऊपर जितने भी लोग आया होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तो सारी हम चोरी कर रहा है ये लोग। ये देख के उंजा सोचता है कि हम लोग अभी तक ऑक्शन को चालू भी नहीं किए और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग ऑलरेडी गुस्सा हो चुका है। और बाकी लोगों को बोलता है शांत हो जाओ सब लोग, अंदर जाने के लिए सबको एक एक रेलिक देना पड़ेगा, वो किसी भी क्लास का हो सकता है, तो मेरे को रेलिक दो और अंदर जाओ। लेकिन हाँ तुम लोग जितना अच्छा रेलिक दोगे तुम्हारा चांस उतना अच्छा रहेगा अंदर जाने का। ये सुन के एक बंदा अपना रेलिक को निकाल लेता है, ये लो ये रहा मेरा रेलिक, मुझे पहले जाने दो। कोई बोल रहा होता है हद है यार मेरे पास तो सिर्फ लो रैंक का रेलिक है। फिर कोई और बोलने लगता है ये लो मेरा रेलिक लो और मेरे को जाने दो। ये देख के मुझे बोलता है अरे शांत हो जाओ सब, एक के बाद एक आओ। और इसके बाद सब लोग लाइन पे खड़े हो जाते हैं और यूंजा एक एक करके सबको एंट्री देने लगता है। और यूंजा बोलने लगता है एक छोटा सा ऑक्शन हाउस रेंट करना ये बहुत ही अच्छा आइडिया था, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग आए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगा अंदर जाने के लिए, और जिससे हमें बहुत ही हाई क्लास का रेलिक मिलने लगा। हम देखते हैं ऑस्टिन को ऑक्शन हाउस के अंदर आते हुए, जिसको देख के मेनकड़ा बोलता है वेलकम एवरीवन, आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हो वो सब एक सच्चे कस्टमर हो। चलो हमारे जितने भी कस्टमर है मैं उनको हमारा जो ऑक्शन आइटम है उसको दिखाता हूँ। ये बोल के अपना जो रेलिक था उसको शो करने लगता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाह ये है जूलियस सीजर का रेलिक, ये जो रेलिक है ये सच में अमेजिंग है, चलो जल्दी से जो ऑक्शन है उसको चालू करो। मेनकटा बोलता है हाँ ठीक है करते हैं, लेकिन बाकियों को तो आने दो। और हम लोग बाहर देखते हैं यूंजा किसी को बोल रहा होता है थैंक यू, आप जो है हमारा लास्ट गेस्ट है। और बाकियों को बोलता है हमारा जो ऑक्शन का एडमिशन है वहाँ पे खत्म हो रहा है। ये सुन के बाकी लोग बोलते हैं हद है यार, उसका दिन ही खराब था। यूंजा बोलता है चलो सब लोग चुपचाप घर जा रहे हैं वापस, ये अच्छा है, जिससे हमारा जो ऑक्शन है वो बिना झंझट के चालू हो सकता है। और हाँ मुझे तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है यार। और अपने बंदे से पूछता है कि हम लोग कितने रेलिक को इकट्ठे कर लिए। ये सुन के बंदा बोलता है 3 बॉक्स जो है वो पूरा हो चुका है। ये देख के यूंजा सोचता है कि जबकि मैं इतने सारे रेलिक को इकट्ठा कर लिया तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अच्छा रिवॉर्ड में मुझे जो पैसा मिलेगा मैं उस पैसे का क्या करूंगा। तभी यूंजा को पीछे से कोई बुलाने लगता है और ये सुन के यूंजा पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते कोई और नहीं होता है, जूलियन मिलर होता है। ये देख के यूंजा बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मिस्टर मिलर, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पे आने वाले हो, आपको यहाँ पे क्या चाहिए। जूलियन बोलते मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, मुझे पता चला तुम लोग यहाँ पे फेक चीज बेच रहे हो, तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो बताओ मुझे। ये सुन के यूंजा बहुत डर जाता है और सोचने लगता है क्या हम लोग पकड़े गए। बॉस ने मुझे बोला था इस बंदे के पास एक ऐसा रेलिक है जिससे सब कुछ देख सकता है, जिससे इसे किसी भी टॉर्म्स या फिर रेलिक का वीकनेस पता चल जाता है। और ये सुन के मैंने बॉस को बोला था कि इसका जो पावर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये सुन के बॉस ने मेरे को बोला था कि हाँ ऐसा ही है, और चाहे मैं कितना ही अच्छा कॉपी बना लूँ और इसके अंदर कितना ही बढ़िया रेलिक का कोड डाल दूँ इस बंदे को पता चल ही जाएगा। अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। और जूलियन को बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो, हम लोग यहाँ पे जो बेच रहे हैं वो ओरिजिनल चीज है। ये सुन के जूलियन बोलता है मुझसे झूठ बोलना बंद करो, तुम सबको धोखा दे सकते हो मेरे को नहीं, मैंने पैसा देख के अंदर गया था और अंदर जाके देख के आया हूँ वो फेक है, तो मुझे बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा एक बंदा एक टॉम राइडर ग्रुप में क्या कर रहा है।
जिसके पास उतना अच्छा स्किल भी नहीं है कि वो एक टॉम राइडर ग्रुप के साथ रह पाए। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा काम है फ्रॉड करना, कोई दूसरा काम नहीं आता तुमको। ये सुन के यूंजा सोचने लगता है अब मैं क्या करूँ, इसको मैं कैसे रोकूं। यूंजा बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे लगता है तुम कोई प्लानिंग कर रहे हो इस रिलीक की कीमत को कम करने के लिए। जूलियन बोलते हैं अच्छा तुम ऐसे ही करना चाहते हो ना, ठीक है चलो मुझे मौका दे रहे हो इस सच्चाई को बाहर निकालने के लिए, अच्छा है। ये बोल के ऑक्शन हाउस के अंदर जाने लगता है। ये देख के यूंजा सोचने लगता है अरे ये बंदा तो ऑक्शन हाउस में जा रहा है, अब मैं क्या करूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये कोई पुलिस है या फिर दूसरा कोई ऑफिशियल बंदा है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसको अंदर जाने नहीं दे सकता, मुझे इसको बाहर ही रोकना पड़ेगा। इसीलिए वो चिल्ला के जूलियन को रोकने लगता है, हे तुम वहाँ पे रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, मैंने बोला वहाँ पे ही रुक जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है मैं समझ गया तुम क्या जानना चाहते हो, मैं तुमको सच सच बता दूंगा तुम जो भी जानना चाहते हो। ये सुन के जूलियन रुक जाता है और बोलता है हाँ तुम क्या बोलना चाहते हो बताओ। यूंजे बोलता है तुम पूछ रहे थे ना कि सच बताओ कोई रेलिक फेक है या नहीं, तो हाँ मैं बता रहा हूँ वो रेलिक फेक है, लेकिन हम लोग ऐसा हालत में थे कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए हमें फेक रेलिक दिखाना पड़ा। लेकिन हाँ जो इस बिल्डिंग को जीतेगा उसको हम रियल रेलिक ही देंगे। और सोचने लगता है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कुछ भी हो जाए इसको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे ऐसे बातें करना ही पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन के अंदर चला जाए तो दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। जूलियन बोलते हैं लेकिन तुम्हारा जो सुपीरियर है उसकी बातों से ऐसा तो नहीं लगा, उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि यही बड़ा ओरिजिनल है। यूंजा इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता है। ये देख कर जूलियन बोलता है चलो मुझे जो जानना था मैं जान चुका हूँ, मैं तुम लोगों की हरकतों से बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ। यूंजा बोलता है ये पागलपंती है, मैं तुमको बता रहा हूँ सच्चाई क्या है, तुम रुक जाओ एक सेकंड के लिए रुको यार। लेकिन हम देखते हैं सुन के भी जूलियन रुकता नहीं है। ये देख के यूंजा चिल्ला के बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुमको हमारा जो टॉप सीक्रेट बात है उसको बता देता हूँ, अब तो रुक जाओ। चलो एक काम करते हैं कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे बैठ के बात करते हैं। हम देखते हैं जूलियन इस बात पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और बोलता है छोड़ो मुझे जानना ही नहीं है। ये देख के यूंजा बोलता है कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। और हम लोग ऑक्शन हाउस का अंदर देखते हैं जहाँ पे सब लोग बोली लगा रहा होता है, कोई बोल रहा होता है 130 मिलियन, कोई बोल रहा होता है 200 मिलियन डॉलर, एक बंदा तो बोल ही देता है कि 250 मिलियन डॉलर। ये देख के जूलियन अपने गले में अपने पावर को यूज करता है और बोलता है स्टॉप, रुक जाओ सब। और इससे बहुत ज्यादा आवाज क्रिएट होता है जिससे सब लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है। जूलियन बोलता है इस ऑक्शन को यहाँ पे बंद करो, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे उन सबको कुछ बोलना है इस ऑक्शन के बारे में। ये सुन के बाकी लोग बोलते हैं क्या ये बंदा बोल क्या रहा है, मेरा जो कान है वो फटने वाला है, क्या ये कोई रेलिक का पावर है। ये देख के मेनकाटा थोड़ा सीरियस हो जाता है और सोचता है जूलियन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यूंजा आके जूलियन को बोलता है तुम यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब करके तुमको क्या मिलेगा, चलो ऐसे बाहर चलते हैं। ये देखो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग बोलने लगता है देखो वो बंदा भी यहाँ पे आ गया, मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ये देख के मेनकाटा गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं इस बंदे को अपना जो ऑक्शन है उसको खराब करने नहीं दे सकता। ये बोलकर अपना जो रस्सी वाला रेलिक था उसको निकाल लेता है और उसको बोलता है वो जो बंदा है ना उसको यहाँ पे बांध दो। रस्सी वाला रेलिक बोलता है यस मास्टर मैं समझ गया। उधर हम देखते हैं यूंजा जूलियन को समझा रहा होता है कि यार बाहर चलो मैं तुमको समझा रहा हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। जूलियन बोलते हैं तुम क्या समझाओगे, तुम लोग यहाँ पे स्कैम कर रहे हो। और चिल्ला के बाकियों को बोलता है सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऑक्शन के लिए जो रेलिक को रखा गया है ना ये रेलिक एक इतना ही बोल पाता है, तभी रस्सी वाला रेलिक जाके उसका मुंह को बांध देता है और जिससे उसका जो बात था वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। और जिसके बाद रस्सी वाला रेलिक उसको पूरी तरह से बांध देता है और बांधने के बाद बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे मास्टर को डिस्टर्ब करने का। मेनकाटा बोलते मुझे पता है ये जो रेलिक है इसको तुम बहुत ज्यादा पाना चाहते हो, ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है। और बाकियों को बोलता है एक्चुअली बात ऐसा है मैंने मिस्टर मिलार को बोला था हमारे पास एक रेलिक है, और तब से वो इस रेलिक को खरीदने के लिए पागल हो रखा है और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है कि हम इस रेलिक को उसको बेच दें। और फिर जूलियन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कैसे सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे खरीदना ही चाहता है इस रेलिक को, तो इसीलिए यहाँ पे एक फेयर बिडिंग हो रहा है। तो अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम भी बिडिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसे करना सही नहीं है, तुम ऐसे ही थोड़ा टाइम के लिए पड़े रहो क्योंकि हमें इस ऑक्शन को कंटिन्यू करना है। और फिर मेनकाटा बोलने लगता है इस घटने के बाद ऑक्शन जो है बहुत स्मूथली खत्म हो गया और कोई दिक्कत नहीं आया उस पर, और इस रेलिक का कीमत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और अचानक किसी ने ऐसा कुछ कर दिया, हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपने हाथ को उठा के बोलती है मेरे पास दूसरा रास्ता है इस ऑक्शन को करने के लिए, मैं इस रेलिक के बदले आपको पैसा नहीं एक दूसरा रेलिक देना चाहूँगा जो एसएस रैंक यानी गॉड टायर का है। ये सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाता है और बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के वो लड़की बोलती है इन लोगों ने एंट्री के लिए तो रेलिक लिया है ना हमसे, तो
तो इसीलिए मुझे लगा ये आइडिया जो है इनको अच्छा लगेगा शायद। ये सुन के बाकी लोग बोलते तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हारा बात जो है वो कोई सेंस नहीं बना रहा है, ये जो है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो सजेशन था ये मेरे को अच्छा लगा, लेकिन एक एसएस रैंक का रिलीक जो है वो अच्छा तो है, इसके सामने वो बहुत ही कमजोर है। ये सुन के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो भड़क जाता है, बोलता क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या सच में ऐसे हो सकता है। तभी उनमें से कोई बोलता है मैं एक एसएस रैंक का रिलीक और एक एस रैंक का रिलीक दूंगा। ये सुन के एक बंदा बोलता है कि हाँ मैं इतना तो दूंगा ही, इसके साथ एक रैंक ए का रिलीक भी दूंगा। फिर कोई बोलता है ठीक है मैं 2 रिलीक दूंगा रैंक ए का। और मेरे बोलने लगता है कि हाँ ऐसे ही इन लोगों का बिडिंग चलते रहता है और एक एक करके रिलीक बढ़ाता ही रहता है ये लोग। और जो चीज़ मेरा जितना भी सोच था उससे भी बहुत आगे चला गया, और आखिर में जो फेक रिलीक है वो मिला प्रिंसेस मोनिका को, जिसने पहले इस बिडिंग का आइडिया दिया था। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर बिडिंग को कंप्लीट कर देता है और बोलते हैं जो बिडिंग है इसको प्रिंसेस मोनिका ने जीत लिया। और हम देखते हैं इससे प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये देख के बाकी लोग बोलते हैं हद है यार ये क्या था। और हम लोग अस्टिन को देखते हैं जो चिल्ला के बोल रहा होता है कमीना इंसान, मैंने भी तो उतना ही बिडिंग किया था जितना प्रिंसेस ने किया था, तो ये चीज़ मेरे को मिलना चाहिए था ना। या फिर बोलो तुम प्रिंसेस को इस रिलीक को इसलिए दिए कि उनको देख के तुम्हारे अंदर का फीलिंग जग गया। मेन कैरेक्टर बोलता है शांत हो जाओ, अपना मुंह को बंद करो। और हाँ प्रिंसेस इस बिडिंग के लिए पे कर रहा है $200 मिलियन, एक एसएस रैंक का रिलीक और 2 एस रैंक का, 3 ए रैंक का और 10 बी रैंक का रिलीक। और मेरे को सोचने लगता है अगर इस रिलीक को मैं ऑस्टिन को बेचता हूँ तो इस बात से पेंडोरा का नज़र जो है मेरे ऊपर आ जाएगा। हम ऑस्टिन को देखते हैं जो प्रिंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। ये देख के मेरे को सोचने लगता है चलो ये तो अच्छा है, ये जो रिलीक था इससे मैं बहुत ईजिली छुटकारा पा गया, और जो एक्शन था ये बहुत ही सक्सेसफुली खत्म हुआ। और इसी के साथ ही वो एक्शन जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद हम लोग इंजो और मेन कैरेक्टर को देखते हैं एक रूम पे खड़ा हुआ रहता है और उनके सामने बंधा हुआ रहता है जूलियन मिलर, जिसे देख के मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करें। यूंजा बोलते हैं जो बंदा है ये ऑफिशियली हमारा जो ऑक्शन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया था, और तो और इसने ऑक्शन में जाने के लिए एंट्री फीस भी दिया था। और इसने मुझे बताया था जब इसने ऑक्शन हाउस में एंट्री किया था तभी इसको पता चल गया था वो जो रिलीक है वो फेक है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ ये बात तो है, हम लोग कितने भी अच्छा कॉपी बना ले इस बंदे को बेवकूफ नहीं बना सकते। और अपने रोप रिलीक को बोलता है एक काम करो इसका जो मुंह है उसको खोल दो। ये सुनकर रिलीक बोलता है क्या इसका मुंह खोलना है, ठीक है, ये बोल के उसका मुंह को थोड़ा खोल देता है। और जूलियन बोलते हैं सीजुअन क्या तुम भी एक स्कैमर हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब करके यहाँ से सेफली जा सकते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें लगता नहीं अगर तुम चुप रहोगे तो मैं सेफली यहाँ से जा सकता हूँ। ये सुन के जूलियन बोलता है मेरे साथ मजाक मत करो, एक बार मैं आजाद हो जाऊँ तब मैं एक्सपोज कर दूंगा तुम्हारा जो स्कैम है उसको। मेन कैरेक्टर बोलता है शांत हो जाओ, जिसने इस ऑक्शन को जीता वो कोई और नहीं इस कंट्री का प्रिंसेस है, अगर इसके ऊपर कोई रूमर फैला तो ये बात बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये सुन के जूलियन बोलता है अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो फिर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, और एक बात याद रखना मेरे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने का। मेन कैरेक्टर बोलते हैं मुझे भी लगा नहीं था कि ये बंदा मान जाएगा, क्योंकि ये जो है एक लोहे की दीवार की तरह है, लेकिन प्रॉब्लम है मैं इसको लेकर क्या करूँ अब। तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अटैक हो जाता है। ये देखिए मेन कैरेक्टर सोचता है ये जो अटैक है ये एक टाइप का सोल टाइप का रिलीक का अटैक है, और इसके साथ ही एक धमाका होता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं पकड़ो इसको इससे पहले कि भाग जाए, और ये बोल के खुद भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन हम देखते हैं वो चीज़ जो है वो भाग जाता है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है यार थोड़ा सा के लिए मिस कर दिया, मुझे लगता है उन लोगों ने हमारा जो बात है उसको सुन लिया है। ये सुन के यूंजा बोलता है लीडर अब हम लोग क्या करेंगे। ये देख के जूलियन बोलता है देखा जो होता है सही होता है, अब कोई और भी है जिसको तुम्हारे इस फ्रॉड के बारे में पता है तो तुम लोग बहुत जल्द पकड़े जाओगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचते बोलता है अच्छा इसने बोला कि हम लोग बहुत जल्द पकड़े जाएंगे ना। ये सुन के यूंजा डरते हुए बोलते हैं कि हमारा जो मिशन है वो फेल हो गया। मेन कैरेक्टर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमें हमारा जो भागने का रास्ता है उसको बनाना पड़ेगा। यूंजा बोलते हैं सॉरी क्या बोला तुमने। मेन कैरेक्टर बोलते हैं जब हम लोग ऐसा करेंगे तब हम लोग इस मिलर को भी देख लेंगे, उन लोगों ने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश किया है, देख लूंगा उनको। ये सुन के जूलियन सोचता है ऐसा होगा तो अच्छा होगा लेकिन कैसे। मेन कैरेक्टर एक इविल से स्मेल देते हुए बोलता है मैं इसको हमारे एक साथी बना दूंगा। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उस फेक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देख के प्रिंसेस बोल रहा होता है वाह इसको देखो जैसे मैंने सोचा था ये एकदम वैसा ही है, इसको जो कलर है ये भी डिफरेंट है क्योंकि ये 7 गेट टॉम्स का रिलीक है। तब उसके साथ जो लड़की थी वो बोलने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंसेस, आपका जो बीडिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, आपने जितने भी रिलीक और पैसे प्रॉमिस किए थे उन सबको दे दिए, तो आप अपने रिलीक को ले जा सकते हैं। ये सुन के प्रिंसेस बोलती है थैंक यू,
और अपने बंदे को उस रेलिक को देख के बोलता है इस रेलिक का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत पैसा दिया। इश उनको बंदा बोलता है यस मैम, मैं समझ गया। प्रिंसेस बोलती है अब इस रेलिक की मदद से मैं एक बहुत ही पावरफुल रेलिक यूजर बन जाऊंगी और ये जो पैंडोरा वाले हैं वो लोग मेरे शक्ल को देखते रह जाएंगे। तभी कोई प्रिंसेस को बोलती है प्रिंसेस एक सेकंड के लिए रुक जाइए, और हम देखते हैं सियोला होती है जो बोल रही होती है प्रिंसेस आई एम सॉरी आपका जो मूड है उसको खराब करने के लिए, लेकिन ये जो रेलिक है ये फेक है। ये सुन के प्रिंसेस बोलती है क्या, कौन हो तुम और क्या बोल रहे हो तुम। सियोला के साथ जो बंदा था वो बोलने लगता है इसने बोली कि वो जो रेलिक है वो फेक है। ये सुन के प्रिंसेस शॉक हो जाती है और बोलते क्या ऐसे कैसे हो सकता है। सियोला बोलती है मैं प्रूव कर सकती हूँ ये जो रेलिक है ये फेक है, प्लीज आप एक काम करिए वो जो रेलिक है उसको बाहर निकालिए। ये सुन के प्रिंसेस बोलती है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट क्यों करूँ। सियोला बोलती है यहाँ पे बहुत सारे विटनेस है तो इनके सामने मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। हम देखते ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बोलने लगते क्या जो रेलिक है फेक है, लेकिन कैसे। ये सुन के प्रिंसेस उस रेलिक को बाहर निकाल लेती है और सियोला को बोलती है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कोई ट्रीट ना हो जाए, नहीं तो ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगी। सियोला बोलती है एक काम करिए इस रेलिक को अपने एक हाथ से पकड़िए, हाँ थोड़ा मजबूती से पकड़िए। ये बोल के अपना जो चाकू है उससे अटैक करके उसको काट देती है। ये देख के प्रिंसेस चिल्लाने लगती है, बोलती क्या ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इसको तोड़ दिया पूरी तरह से। सियोला बोलती है हाँ मैंने इसको तोड़ दिया, और अपना जो डैगर है उसको दिखा के बोलती है मेरा जो डैगर है ये बी रैंक का है और आपका जो रेलिक था वो किस रैंक का था। प्रिंसेस बोलती है ये इस रैंक की थी। एक सेकंड, मुझे लगता है यहाँ पे जो रेलिक का रैंक है इसको लेकर ट्रांसलेटर ने गलती किया है, ये इस रैंक के बोल रहे हैं और इसको लेने के लिए इसने एस रैंक की रेलिक को देखे आया। ऐसे समझो वो जो रेलिक है वो गॉड टायर का है। सियोला बोलती है एक हाई रैंक का रेलिक जो है उसको तोड़ने के लिए उससे भी हाई रैंक का रेलिक चाहिए, एक बी रैंक का रेलिक से आप एक गॉड टायर का रेलिक को तोड़ नहीं सकते। प्रिंसेस बोलती है लेकिन ये जो रेलिक है ये तो टूट गई, तो इसका मतलब ये जो रेलिक है बी रैंक का भी नहीं है। सियोला बोलती है कि हाँ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप लोगों ने इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रेलिक दिया है फिर भी आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होता है वो सब गुस्सा करने लगता है। सियोला बोलती है ऑर्गेनाइजर जो है वो इस बिल्डिंग में कहीं पे होगा भी, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इस बिल्डिंग को सील कर सकते हैं ताकि वो लोग बाहर ना जा पाए। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होता है वो लोग बहुत गुस्सा करने लगता है और बोलते हैं हाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे, और वो जो बंदा सीओ जो है वो हमारे हाथों से मरने वाला है। अब चलो सब लोग एक काम करो उसको ढूंढते रहो, वो यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा। ये देख के सियोला सोचने लगती है चलो मैं इन लोगों को गुस्सा दिला दिया हूँ, अब कुछ भी हो जाए इतने लोगों में से तो वो भाग के नहीं जा सकता, अब मुझे उसको जेल में डालना पड़ेगा और उसके बाद उसके पास से 7 ग्रेड टॉम्स का जो रेलिक है उसको लेना पड़ेगा। ये बोल के वहां से जाने लगती है। मेन कटाई उनजे को बोलता है उन लोगों को ये बात पता चल चुका है वो जो रेलिक है वो फेक है, तो अब बताओ तुमको कितना टाइम लगने वाला। ये सुन के उनजे बोलता है क्या इतना जल्दी पता चल चुका है, और मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हो गया ऑलमोस्ट। मेन कटाई बोलते जल्दी करो क्योंकि वो लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है, तो इससे पहले वो लोग यहाँ पे आ जाए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम सियोला का देखते हैं जो सोच रहा होता है वो रेलिक जो है वो कहाँ पे है, क्योंकि मुझे उसका जो प्रेजेंस है वो महसूस नहीं हो रही है। मुझे लगता है वो जो रेलिक है उसको छुपा के रखा गया है। तब भी हमें उन बंदों का आवाज सुनाई दे रहा है जो बोल रहा होता है इधर आओ, इधर है सियोजियन। हम देखते हैं सारे लोग मिलके मेन कटर और इंजा को घेर लेता है। मेन कटर बोलते क्या हुआ, तुम सब लोग मिलके मेरे को ढूंढ रहे हो क्या। ये सुन के सब लोग गुस्से में बोलते कि हाँ तुमको ही ढूंढ रहे थे, तुम एक फ्रॉड हो, मेरा जो रेलिक है उसको मुझे वापस करो, तुम एक नंबर का चोर हो, तुमने हमसे हमारे रेलिक को लेने के बाद भी हमको धोखा दिया। मेन कटर बोलते हाँ तुमने जो रेलिक को देखा वो फेक था। ये सुन के वो लोग और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते क्या कितना बेशरम इंसान हो तुम, एक तो फेक रेलिक देते हो उसके बाद मान भी लेते हो, ऐसे तुम चोर, हमारा जो रेलिक है उसको वापस करो। ये देख के सिवोला सोचने लगता है ये अपने पैरों से यहाँ पे चल के आया, इसका दिमाग में चल क्या रहा है। मेन कटा बोलता है शांत हो जाओ, मेरे को एक सेकंड का टाइम तो दो ताकि मैं इस बात को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं ऐसा क्यों किया। यूंजा एक काम करो उन सबको दिखाओ। तभी यूंजा अपना शर्ट को ऊपर उठा के अपना पेट को दिखाने लगता है और जहाँ पे एक काट का बहुत बड़ा मार्क दिखता है। ये देख के ऊपर जितने लोग थे वो लोग सोचने लगते हैं क्या ये तो बहुत बड़ा स्कार है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है ये मौत के मुंह से बाहर आया है। यूंजा थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है हमारा जो रेलिक है हम कभी उसको बेचना नहीं चाहते थे, मेरा मतलब है आप लोग ही बताओ हम उस रेलिक को क्यों बेचने जाएंगे जिसको पाने के लिए हम लोगों ने अपना जान लगा दिया। हम लोग उस रेलिक को इसलिए बेचना चाह रहे थे क्योंकि हमें ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, हमें धमकाया जा रहा था, हमें फोन किया जा रहा था, और वो लोग हमसे क्वार्टर टॉम के अंदर जो रेलिक मिला था वो मांग रहा था। पहले तो हम लोगों ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया था क्योंकि हमें भी पता था ये जो रेलिक है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन फिर मेरे ऊपर अटैक हुआ
और मेरे को चाकू मारा गया। और अगर मेरे को हॉस्पिटल में जाने में थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो मैं आज यहाँ पे जिंदा नहीं रहता। ये देखिए हॉस्पिटल का रिपोर्ट। ये बोल के एक रिपोर्ट को दिखाने लगता है, और ऑब्वियसली ये रिपोर्ट जो है फेक ही होगा। और बाकी उससे पूछता है कि आप लोगों को नहीं लगता ये जो हुआ हमारे साथ ये बहुत ही बुरा हुआ, और इसीलिए हमको लगा कि जो रेलिक है हमारे पास रखना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, ऑक्शन रखते हैं और उसको बेच देते हैं। मेन कटा बोलते हैं एक्चुअली हम लोग यहाँ पे उस कल्प्रिट को पकड़ने वाले हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया था। यूंजे बोलते हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है, जबकि वो लोग जो है वो इस रेलिक के लिए ऑब्सेस्ड है, तो इसीलिए हमें लगा वो लोग इस रेलिक के लिए यहाँ पे आएगा जरूर। ये सुन के प्रिंसेस बोलती है तो फिर तुम लोगों ने इस रेलिक को मेरे को क्यों बेचा? क्योंकि मैं तो वो इंसान हुई नहीं जो तुम लोगों को परेशान कर रहा है। इसका मतलब तुम लोग मेरे को यूज कर रहे थे ना? मेन कटा थोड़ा सैड होकर बोलता है एक्चुअली बात जो है ये सच है, क्योंकि हमें पता था कि आपके आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी रहता है, तो इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और हमने सोचा था एक बार कल्प्रिट को पकड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास जाके सब कुछ सच सच बता देते हैं, और फिर जो ओरिजिनल रेलिक था उसको आपको दे देते हैं। लेकिन हमने जो ऑक्शन को रखा था उसमें कल्प्रिट आया ही नहीं, और इस वजह से हमने उसको पकड़ नहीं पाया। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया जो ओरिजिनल रेलिक है उसको अभी यहाँ पे हम लोग आपको दे देंगे। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग रहता है वो लोग बोलने लगता है क्या सच है? लेकिन इनकी बातों को सुन के लग रहा है कि ये लोग सच बोल रहा है। और हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो सोचने लगता है कि आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल भी सच नहीं है। यूंजा का पेट का जो निशान है और जो डॉक्टर का रिपोर्ट है वो दोनों फेक है, जिसको यूंजा ने अपने रेलिक से बनाया। और हाँ, अभी वक्त हो चुका है उसको आने का, ये बोल के उस तरफ देखने लगता है। तब हम लोग देखते हैं जूलियन को भागते हुए आते हुए, जो चिल्ला के बोलने लगता है आप में से वो कौन है जिसने इस रेलिक को खरीदा है? जल्दी बताइए कौन है वो, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको उनको बताना है। ये देख के मैंने सोचने लगता है चलो ये आ गया, और जूलियन को बोलता है रिलैक्स मिलर, मैंने खुद ही इन सबको सब कुछ बता दिया। हाँ जैसे तुमने बोला था मुझे इन लोगों को सबसे पहले ये बात बता देना चाहिए था। ये सुन के जूलियन बोलता है चलो ये तो अच्छा है कि तुमने बता दिया। मेनकटा प्रिंसेस को बोलता है प्रिंसेस ये लीजिए आपका जो रेलिक है मैं दे देता हूँ आपको अभी। ये बोल के अपने पास से उस रेलिक को निकालने लगता है, और फिर बोलता है अरे ये जो रेलिक है मुझे मिल नहीं रहा है। ये सुन के ऊंजा पूछता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? मेनकटा बोलता है मुझे वो रेलिक मिल नहीं रहा है, और चिल्ला के बोलता है वो जो रेलिक है वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा है। आई स्वेयर उस रेलिक को मैं यहाँ पे ही रखा था। ये सुन के शिवला सोचने लगती है क्या चल रहा है यहाँ पे? और वहाँ पे जो लोग रहता है वो लोग बोलने लगता है एक काम करो एग्जिट जो है उसको सील कर दो, और उसके बाद सबको सर्च करो। और शिवला सोचने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं हो रही है जैसे मैंने सोची थी, और मुझे इसका शक्ल देख के पता भी नहीं चल रही है कि ये सच बोल रहा है या नहीं। और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं वो लोग बोलने लगता है कोई भी यहाँ से हिलना मत, क्योंकि 7 गेट टॉम के अंदर का जो रेलिक है वो खो चुका है। ये सुन के जूलियन पूछता है सियोजुन तुम क्या बोल रहे हो, वो रेलिक खो चुका है, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? मेनकटा बोलता है तुमने जो सुना मैं वही बोला, वो रेलिक खो चुका है और उस रेलिक को मुझे प्रिंसेस सोफिया को देना है। जूलियन बोलता है ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो मैं सर्च करके देखता हूँ। ये बोल के अपना रेलिक को यूज करने लग जाता है। मेनकटा स्मेल करते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल रहूंगा। इसके साथ ही जूलियन अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और सर्च करके देखता है वो जो रेलिक है वो उसके खुद के पास ही है। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या ये चीज मेरे पास क्या कर रहा है। और फिर वो समझ जाता है ये जो काम है ये मेनकटा का है, तो इसलिए मेनकटा से पूछता है क्या तुमने ऐसा किया? हम लोग मेनकटा को देखते हैं जो इस बात को सुन के एक इविल से स्मेल देने लगता है। और वहाँ पे जितने भी लोग रहता है वो लोग बोलते हैं चलो सर्च को चालू करते हैं। ये बोल के जूलियन के पास आ जाता है। ये देख के जूलियन बोलते हैं वेट एक सेकंड के लिए रुकिए आप लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। लेकिन वो लोग जूलियन की बात सुनता नहीं है, और जूलियन को बोलता है मिस्टर मिलर आपको हमारे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जूलियन बोलता है यार एक सेकंड के लिए रुको प्लीज, मेरे बात को तो सुन लो। ये देख के मेनकटा सोचता है चलो काम हो गया। मिलन को लगा था उसने खुद ही रोप से छुटकारा पा लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने रोप को बोल के आया था जब टाइम होगा उस टाइम जूलियन को छोड़ दे, और मैंने नेरो रेलिक को बोला था कि अपना जो प्रेजेंस है उसको छुपा के रखो और जूलियन के साथ चिपक जाओ। लेकिन हाँ अगर मिलन एक बार भी अपने पावर को यूज कर लेता तो वहाँ पे पता चल जाता उसको कि सच्चाई क्या है। लेकिन उसने यूज नहीं किया क्योंकि इसको यूज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए, तो इसीलिए इस पावर को ज्यादा यूज करना उसके लिए भी इजी नहीं है। तभी एक बंदा जूलियन के पास से उस रेलिक को निकाल लेता है और बोलते हैं देखो ये रेलिक जो है मिल गया, इस बंदे के पास था। और जूलियन चिल्लाते रह जाता है कि मेरे बात तो सुनो, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बात क्या है। लेकिन उसका बात कोई नहीं सुनता है। वो सब लोग बोलने लगता है ये जो बंदा है ये कल्प्रिट है, एक काम करो इसको पकड़ो। प्रिंसेस सियोला को बोलती है एक काम करो अपना जो रेलिक है उसको मुझे दो, मुझे इसको चेक करना है। सियोला बोलती है ठीक है चेक कर लीजिए। प्रिंसेस सियोला का डैगर को लेके उस रेलिक के ऊपर अटैक कर देती है।
और जिससे एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो जो डैगर था वो टूट जाता है। नेरो बोलता है क्योंकि तुम बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर अटैक करने का, एक काम करो जल्दी से अपना नीज पे आ जाओ। ये सुन के प्रिंसेस बोलती है मैं श्योर हूँ ये जो रेलिक है ओरिजिनल है। और जूलियन से पूछती है क्या तुम ही हो वो इंसान जिसने काम किया है। और उधर से मेन कैरेक्टर भी चिल्लाने लगता है क्या जूलियन, तुम ही हो वो ब्लैकमेलर जो हम लोगों को परेशान कर रहा था। जब तुम आके ऑक्शन हाउस में हंगामा करने लगा मुझे तभी ये बात समझ में आ जाना चाहिए था। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे पार्टनर के पेट में चाकू मारा था। जूलियन बोलते हैं फालतू बातें करना बंद करो, मुझे पता है ये जो सब कुछ हो रहा है यहाँ पे सब कुछ तुम्हारा पिलाना है। ये देख के ऊपर जितने भी लोग था वो लोग बोलने लगता है अरे हाँ जूलियन जो है वो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था ना ये ऑक्शन को लेके। अब मुझे समझ में आ रहा है इस बात के पीछे ये रीजन था। यार मुझे लगा था जूलियन जो है बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन देखो यार कैसा निकला। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ सच बोले तुमने, ये जो जूलियन है ये बहुत ही बेकार इंसान है। ये देख के मैंने सोचने लगता है कि जूलियन ने पहले इस चीज़ को खराब करके रखा था अपने लिए, और जब मैंने ओरिजिनल रेलिक को इनको देने लगा तब ये लोग और ज़्यादा यकीन नहीं करने बोले इसके ऊपर। मेरा मतलब है मैंने पूरी तरह से इसको फ्रेम कर दिया, अब ये फंस चुका है और इसके साथ ही मेरा जो ऑक्शन का ऑपरेशन था वो ख़त्म हो गया। और चोरी और ब्लैकमेलिंग के लिए जूलियन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे शब्द में बोला जाए उसका जो स्टेटमेंट है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और इससे वो मुझे तंग नहीं कर पाएगा थोड़ा टाइम के लिए। जबकि ऑक्शन में सब कुछ सही जा रहा था लेकिन इस कमीने ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया, और इस चीज़ को ठीक करने के लिए मुझे प्रिंसेस को ओरिजिनल वाला रेलिक को देना ही पड़ा। और इसके बाद जितने भी ऑक्शन पार्टिसिपेंट था वो अपने घर पे चला गया और फिर मैं क्या करता हूँ वहाँ पे रुक के मैं भी आ गया अपना न्यूयॉर्क का जो पेंट हाउस है उसमें। तभी सियोंग को मेन कैरेक्टर से पूछता है इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, और सिर्फ पैसा ही नहीं तुम्हारे पास इतने सारे रेलिक कहाँ से आया। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कहाँ से आया का मतलब क्या है, मैं खुद अपने मेहनत से इस सबको कमाया। तभी दूसरे बंदा बोलता है इसको देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई जैकपॉट मिला था। मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तुमने जो बोला वो तो सही है, लेकिन ये और अच्छा होता अगर नेरो का रेलिक जो है वो हमारे पास ही रहता। एक बात बोलो इस चीज़ में गलती किसका है। हम देखते हैं यूंजा को जो अपना सर को झुका लेता है और बोलते हैं पूरा मेरा गलती है, आई एम सो सॉरी। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा जो पनिशमेंट है वो 100 पुशअप होने वाला है, और तुमको हर एक पुशअप के साथ यही बोलना है कि तुमको वो हर एक कम करना पड़ेगा जो तुमको दिया जाएगा। ये सुन के यूंजा बोलते हैं क्या 100 पुशअप, यार इससे तो मैं मर जाऊंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है तुम कुछ ज़्यादा शोर मचा रहे हो, अगर तुम कुछ गलत किए हो तो तुमको पनिशमेंट तो मिलेगा ही, तो इसलिए अपने मुंह को बंद करो। अगर तुम जूलियन को वहाँ पे ही रोक लेते तो वो सब चीज़ वहाँ पे नहीं होता जो चीज़ वहाँ पे हुआ था। हम देखते हैं सुन के यूंजा रो देता है और फिर रोते हुए पुशअप करने लगता है और बोलने लगता है मैं वो हर एक काम करूंगा जो मुझे दिया जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है नुकसान तो हुआ है लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिलीक भी मिला है इसमें। तभी दरवाजे के बाहर से कोई आवाज़ आता है और मेन कैरेक्टर उधर देखता है और हम देखते हैं वहाँ पे नेरो रिलीक को जो बोल रहा होता है दरवाजा खोलो मैं आ चुका हूँ। ये देख के सियोंगू बोलता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, वो देखो खिड़की के बाहर एक रेलिक है। मेन कैरेक्टर उस रेलिक को अंदर लेते हुए बोलता है तुम इतना जल्दी वापस क्यों आ गए। नेरो बोलता है क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे कुछ काम है, चलो जल्दी से अपना जो कंपटीशन है उसको चालू करते हैं। यूंजा पूछता है क्या मुझे और ज़्यादा पुशअप करना पड़ेगा। तभी उसका नज़र नेरो के ऊपर पड़ता है और जो देख के बोलता है क्या ये रेलिक यहाँ पे क्या कर रहा है। और नेरो मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम खुश हो मेरे को देख के। यूंजा बोलता है उस बात को छोड़ो, मैंने अपने आंखों से देखा था उस रेलिक को तुमने प्रिंसेस को दे दिया था और प्रिंसेस ने भी इस रेलिक को ले ली थी, तो फिर ये रेलिक यहाँ पे क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो कम्युनल रेलिक है ना ये उसके पास से भाग के आ गया क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो अभी तक हुआ नहीं है और इसको वो कंपटीशन करना ही है। और देखो मेरा जो काम था प्रिंसेस को रेलिक देना मैं दे दिया था, और अब अगर प्रिंसेस इस रेलिक को खो देता है तो वो उसका गलती होगा मेरा नहीं। यूंजा चिल्ला के बोलता है क्या इसका मतलब तुम पहले से ये प्लान करके रखा था कि उसको रेलिक को दोगे फिर ले लोगे। मेन कैरेक्टर बोलते हैं ऑफकोर्स, तुमको क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ जो इतनी स्ट्रॉन्ग रेलिक को किसी को दे दूंगा। ये सुन के यूंजा रोते बोलता है तो फिर मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो तुम। मेन कैरेक्टर बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमको जो काम दिया गया था तुमने उस काम में फेल हो गए। तुमने ऑक्शन हाउस के अंदर मिलर को आने कैसे दे दिया, तुमको उसको बाहर रोकना चाहिए था। यूंजे बोलता है मैंने उसको रोकने की कोशिश किया था, चलो छोड़ो मैं समझ गया मेरा जो गलती है, आई एम सो सॉरी। तभी नेरो चिल्ला के बोलने लगता है शिवजियन फालतू की बातें करना बंद करो और अपना जो कंपटीशन है उसको चालू करो। मैंने तुम्हारा हर एक बात को माना, तो और कितने टाइम तक मेरे को वेट करवाओगे तुम। मेरे कड़े बोलते हैं हाँ हमें सब कुछ अब जल्दी करना पड़ेगा। ये सुन के नेरो खुश होकर बोलते हैं क्या अभी करना पड़ेगा, तो फिर चलो करते हैं। मेरे कड़े बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग यहाँ पे ये चीज़ नहीं कर सकते। ये सुन के नेरो बोलते हैं लेकिन क्यों, हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। मेन कड़ा सोचने लगता है अगर हम लोग यहाँ पे कंपटीशन को चालू करेंगे तो एक बहुत ही बड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और जब ये अपने पैलेस को यहाँ पे बुला लेगा तो यहाँ का जो आसपास का जगह है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
और सब कुछ जल के राख हो जाएगा, और इसीलिए मेरा जो घर का आसपास है मैं उसको बर्बाद होने नहीं दे सकता। और नेरो को बोलता है, एक सेकंड के लिए रुको, मैं कोई अच्छा सा जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे जाके अपना जो कंपटीशन है उसको शांति से कर पाए हम लोग। ये सुन के नेरो बोलता है, जल्दी करो क्योंकि मैं एक और दिन नहीं जी सकता आर्ट के बिना। मेनकाटा सोचता है ऐसे कोई जगह को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे किसी भी इंसान को चोट ना लगे, चाहे वो जगह कितना ही दूर क्यों ना हो। और फिर नेरो को बोलता है, चलो एक जगह मिल गया जो बहुत अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई देता है मोनाको का, जहाँ पर आग लगा हुआ रहता है। और जो फायर फाइटर वाले होता है वो लोग बोल रहा होता है, अचानक क्या हो गया जो यहाँ पे आग लग गया है इतना तेज? शायद प्रिंसेस ने अपने साथ जो रेलिक को लेकर आ गई उसकी वजह से आग लगा है। और हम लोग प्रिंसेस सोफिया को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। तब उसकी बाटला आके उसको बोलता है, प्रिंसेस आप चिंता ना कीजिए, आग जो है वो अब कंट्रोल में आ चुका है। प्रिंसेस बोलती है, चलो अच्छा लगे जान के। बाटलर बोलता है, माना कि वो जो आग है वो कैसीनो और पार्क में फैल चुका है, लेकिन वो कंट्रोल में आ चुका है। प्रिंसेस बोलती है, आप लोगों से जो हो सके वो करना इस आग को बुझाने के लिए। ये सुन के बाटलर बोलता है, यस प्रिंसेस, हम लोग कर लेंगे। प्रिंसेस पूछती है, अच्छा आप लोगों को क्या वो रेलिक मिला? बाटलर बोलता है, आप चिंता ना करिए, मैं जाता हूँ, जाकर उस रेलिक को ढूंढ के लेके आता हूँ। प्रिंसेस बोलती है, आपके इस काम के लिए पहले से मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। और बाटलर जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ और जाके सबसे पूछताछ करता हूँ। और इसके बाद हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो गुस्से में बोलती है कि मैंने इस रेलिक के लिए उन लोगों को कितना पैसा दिया, कितने रेलिक को दिया, लेकिन देखो क्या हो गया। और सोचने लगती है, जब वो रेलिक को लेकर घर पे आ गई थी तब वो उस रेलिक को निकाल के उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने लगी थी। और ये देख के वो रेलिक गुस्से में बोलने लगा, इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे ऊपर हाथ रखने का? ये बोल के अपने पावर को अनलिश करने लगता है। जो देख के प्रिंसेस बोलती है, रेलिक शांत हो जाओ, अब से मैं तुम्हारा ओनर हूँ। ये सुन के नेरो बोलता है, तुम्हें बोला किसने कि तुम मेरा ओनर हो? तुम वो इंसान हो ही नहीं सकते हो जिसको मैं अपना ओनर बना लूँ। ये बोल के अपने पावर से अटैक कर देता है और प्रिंसेस जैसे तैसे खुद को उस अटैक से बचा लेती है। प्रिंसेस बोलने लगती है, मैंने जैसे तैसे उस रेलिक को शांत करके इस बॉक्स के अंदर डाल दिया था, लेकिन उसने इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भाग गया। और ये रेलिक भाग के जहाँ पे गया है वहाँ पे जाके आग लगा दिया है। ये कितना सरदर्द है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इसको अपने कंट्रोल में कैसे लूँ। तभी सियोला आके प्रिंसेस को बुलाने लगती है। ये देख के प्रिंसेस पूछती है, सियोला क्या तुमको कुछ मिली है? तभी जो लड़की प्रिंसेस के साथ रहती थी वो बोलने लगती है, सियोला बोल रही है वो रेलिक को ढूंढ ली है। सियोला बोलती है, हाँ मैंने ढूंढ ली, लेकिन प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है वो इस बार कोई रैंडम जगह पे चला गया, और वो जो जगह है वो पैसिफिक ओशियन के बीच में है। ये सुन के प्रिंसेस शॉक होकर बोलती है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? सियोला बोलती है, मुझे लगता है वो जो रेलिक है वो हवाई में जा रही है। ये सुन के प्रिंसेस सोचती है, बोलती है, हवाई में? लेकिन हवाई में क्यों जा रही है? क्या वहाँ पे ऐसा कोई चीज़ है जो उस रेलिक को चाहिए? शियोला बोलती है, आई एम नॉट श्योर, मुझे भी नहीं पता। एक रेलिक के लिए एक समंदर को पार करके जाना ये बहुत ही अजीब बात है, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं इस चीज़ को कैसे बताऊँ आपको। प्रिंसेस बोलती है, लेकिन हाँ फिर भी तुमने मुझे बता दी, चलो ये अच्छा हुआ क्योंकि वो जो रेलिक है वो मेरा है। और सबको बोलती है, सब लोग रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग हवाई जाने वाले हैं। वो जो रेलिक है वो अभी भी मेरा ही है, तो इसीलिए मैं उस पर गिव अप तो नहीं कर सकती। इसके साथ ही हमें हवाई का आइलैंड को दिखाया जाता है, जिसे देख के ऊंजा बोलता है, एक बार देखो कितना खूबसूरत नजर आए हैं, जरा एक बार के लिए सोच कर देखो कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे हम लोग छुट्टी के लिए आए होते हैं। ये सुन के मेनकाटा बोलता है, क्या ये जगह इतना अच्छा है? तो अगर ये जगह बर्बाद हो जाए तो तुम रो मत देना। यूंजा हैरान होकर पूछती है, क्या बर्बाद हो जाए, लेकिन क्यों? मेनकाटा बोलता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मेरा और नेहरू के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है, और जब ये कॉम्पिटिशन चालू होगा तब वो अपना जो पैलेस है उसको बुला लेगा यहाँ पे, और फिर क्वार्टर में जैसे हुआ था वैसे ही हो जाएगा ये जगह। यूंजा बोलते, अच्छा वो जो टॉम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा है ना? मेनकाटा बोलते, हाँ एकदम सही समझो तुम, और इसीलिए हम लोग इतना दूर तक आए ताकि जो नॉर्मल सिटीजन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यूंजा बोलते, वो तो समझ में आ गया, लेकिन इनका क्या जो लोग यहाँ पे रहता है? मेनकाटा बोलता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो ये जो जगह है इसको बर्बाद किया जा सकता है। ये सुन के यूंजा बोलते, क्या ये कौन सा लॉजिक हुआ? तभी मेनकाटा स्मेल करते बोलता है, चलो वो मिल गया, ये जो भिला है ना ये सियोकॉन का है। यूंजा पूछता है, क्या तुम यहाँ पे उस टॉम को लेके आओगे? मेनकाटा बोलते हैं, हाँ तुम सही समझे हो, और जब ये टॉम आ जाएगा तो जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जबकि भिला जो है उस कमीना बुढ़े का है, तो मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि उसके बाद इस कमीने का शक्ल कैसे बनेगा। ये बोल के स्मेल करने लगता है और बोलता है, चलो इस चीज़ को शुरू करते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर दो। अगर आप लोग लाइक कमेंट करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को अच्छा रीच देगा, और अच्छा रीच देगा तो अच्छा व्यू आएगा, और जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो इसीलिए लाइक कमेंट करते रहना। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।